कहीं ना कहीं कोई विरोध किया था, कहीं ना कहीं तुमने कोई विश्वास मानो कशाई की थी। और मैं हमेशा एक बातों में जयपुर जैसे शहरों में, सीकर जैसे शहर में एक बात मैंने हमेशा कहने लगा हूं विशेष, मैंने कहा भैया कसाई करना बहुत अच्छी बात है, कर लो, तुम्हें करना हो, घर गृहस्थी में हो, संसार में हो, लेकिन एक बात नोट कर लेना, मंदिरों में हो, धर्म के कार्यों में, साधु संतों के चरणों में कसाई मत करना कभी। समझ लो ना? नहीं तो मैंने देखा है कई स्थानों को जहां मंदिरों के केस चलते हैं, धर्मशाला में केस चल रहे हैं, विश्वास करो आश्चर्य होता मुझे, लड़ाई कानून, तुरंत कुछ हुआ कोर्ट केस में पहुंच गए, तुरंत कुछ हुआ थाने में पहुंच गए, तुरंत कुछ हुआ एफआईआर दर्ज करा दी। ओह ज्ञानी जेनी है जेनी, ओह कैसे कहूं मैं जेनी तुझे, कैसे कहूं मैं तुझे प्रज्ञावान, कैसे कहूं मैं तुझे बुद्धिमान, कैसे कहूं, ऐसे ऐसे लोग मैंने निहारे देखे जिंदगी में जो हमेशा साधु संतों की सेवा किया करते थे, जो धर्म कार्य किया करते थे, जो मंदिर आदि का निर्माण कराया करते थे, विश्वास मानो जो दान में, क्रियाओं में, भक्ति में, सेवा में आगे रहा करते थे, लेकिन यदि उनके मन की ना हो तो व्यक्ति कभी दर्शन भी नहीं करता महाराजों के, कभी भगवान के दर्शन कर में नहीं आता है। कई जगह तो लोग बोले महाराज मैं इस मंदिर में देहरी नहीं चढ़ूंगा, देहरी, भगवान की सूरत नहीं देखूंगा। किसकी किसकी बताओ? भगवान की सूरत, क्योंकि हमारी जब सूरत बिगड़ना होती है तो ऐसे परिणाम बनते, ध्यान रखना भैया। भगवान की सूरत नहीं देखूंगा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या? सोचना। एक बार अभी मैं जयपुर में था, सिद्धार्थ नगर पंचगण था, और विश्वास मानो आज सब रो रहे, आज सब रो रहे जिनको मैंने कहा था। और मैंने चैलेंज देता हूं हमेशा, जब भी कोई धर्म का अनुष्ठान हो, धर्म की क्रियाएं हो, साधु संतों के चतुर्मास में लोग जब कभी कभी करते हैं, ये कैसे आएंगे महाराज, नहीं आओगे महाराज को नहीं लाओगे, ऐसी चीज बनती कई बार, कैसे लाओगे महाराज, कैसे चतुर्मास कराओगे, मैं नहीं करने दूंगा महाराज चतुर्मास, लाओ तुम्हें देखता हूं कैसे करता हूं। ओहो, चतुर्मास हो ना हो, चतुर्मास हो ना हो, कर्म बंद तो बेटा तूने कर ही लिया, और जिसने चतुर्मास की भावना बनाई उसने पुण्य बंद तो कर ही लिया। एक ज्ञानी एक जगह कोई दान की चर्चा चल रही थी, दूसरी जगह पर, अब उस नाम का नाम नहीं लूंगा पर बेनाड़ का नाम ले लूं, बेनाड़ की चर्चा चली दान की, तो बोला और वाह महाराज बेनाड़ 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 का तीर्थ, बेनाड़ दान, बेनाड़ दान क्या नहीं देना चाहिए, लोगों को करने लगा। विश्वास मानो जब सार्वजनिक रूप से बंद कर दिया लोगों ने, मेरे पास पर्सनल आने लगे, बोले महाराज बताओ क्या लिखाना, क्या देना, क्या करना, खूब बोले महाराज, कोई कहता जिनाल लिखा दो, कोई प्रतिमा लिखा दो, कोई ऐसा कर दो। मैंने कहा देखो देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, और देने वालों की कुछ लोग अनुमोदना करने वाले भी पुण्य कमा रहे हैं, पर जो ना दे रहा है ना ले रहा है और ना अनुमोदना कर रहा है, अशुभ परिणाम करके कर्म बंद कर रहा है। तीव्र ध्यान रखना। धबला पुस्तक के अनुसार, आचार्य भगवान वीर सेन स्वामी के अनुसार, निधत्ति निकांचित जैसे कर्म का बंध होता है। कौन सा बंध? निधत्ति निकांचित कर्म का बंध, तीव्र कर्म बंद होता है। भैया कल ध्यान रखना आप लोग, जितने लोग हों, जब बोली लगे ना खूब अनुमोदना करना, ताली बजा करके, जयकार लगा करके, भावना बना करके। क्यों? मैं सौदरमंद नहीं बन पा रहा हूं, मैं धनपति कुबेर नहीं बन पा रहा हूं, मैं महायज्ञ नायक नहीं बन पा रहा हूं, मैं इंद्र नहीं बन पा रहा हूं, पर बनने वालों के लिए भावना बनाने, भगवान कितना अच्छा पुण्य दया है तुम्हारा, इसको सौदरमंद बना रहे हो, इसको ऐसा मिल रहा है, मेरा पुण्य क्षीण है आज, मैं क्या करूं, भावना किसकी नहीं है। कौन नहीं चाहता मैं इंद्र बनूं, बताओ। लेकिन जब पुण्य क्षीण होता है, विश्वास करो मुमुक्षुओं, कुछ भी हाथे नहीं आता। मैं नहीं कह रहा हूं किसको सौदरमंद बनना है, कौन को यज्ञ नायक बनना, जिसका पुण्य उदय होगा वही बन पाएगा, बाकी कोई नहीं बन पाएगा। और बनना एक को है, पक्का है ना। जैसे यहाँ जब गुरु नानक कॉलोनी में थे हम, 2 महाराज थे, 10 चौके थे ना, 10-12 कितने थे भैया मनोज जी? 10-12 था, 10 का तो ध्यान है, 12 हो तो मुझे ध्यान नहीं। अब बताओ, एक महाराज मिलो को हमारी याद से लग, मतलब 2 मान लो, 10 चौकी में जाएंगे हम कि 1 में जाएंगे, बताओ भैया। यानी ज्ञानचंद जी 1 में जाएंगे ना, 9 तो खाली जाएंगे ना, तो किस में जाएंगे हम किस में जाएंगे? 1 किस में जाएंगे? अब ध्यान करना, 1 किस में जाएंगे? जाना पक्का 1 में है,
जाना पक्का एक में। यदि हम विनोद पाठ ना बोहरा बोहरा तो वो है बौक है। विनोद जी के यहाँ चले गए, नरेंद्र जी देखते रह गए, महाराज तो मेरी यहाँ नहीं, मेरे 2 दिन से चौका लग रहा। एक कह रहा 4 दिन से लग रहा, क्योंकि 4 दिन 6 दिन कितने दिन अब लगेगा, तो 10 दिन तो 11, एक चौका ऐसा रहेगा 10वें नंबर आ गया। और कहो हो सकता कभी कभी ऐसा होता है 4 दिन चौका लगते लगते हो गए भाई साहब को, वो एक ने चौथे दिन चौका लगाया, उसके यहाँ विधि मिल गई। किसके यहाँ? जिसने आज चौका लगाया 4 दिन से खाली जा रहा था, विश्वास मानो 4 दिन से खाली जाने वाला खाली रह गया 5वें दिन भी, वो पहला दिन निहार हो गया। क्यों हुआ? महाराज को राग था क्या? महाराज राग से गए क्या? नहीं। और एक बात बताऊं, राग से भी गए हो, कथनचित मान लो, कथनचित मान लो राग से भी गए हो, विश्वास मानो राग से भी गए तो क्यों गए? उसका पुण्य महाराज को खींच ले आया। विश्वास मानो चाहे राग से गए हो, चाहे मोह से गए हो, चाहे अनुराग से गए हो, चाहे किसी कारण से गए हो, और विधि से गए तो विधि है ही, विधि का मतलब विभाग। ध्यान देना, जिसका पुण्य अभी 2 दिन हो गए मुझे, कहा देई में और आगे खटकड़ आया था, खटकड़ पड़गान हुआ किसी के यहाँ, आहार हुए किसी के यहाँ, दूसरे दिन भी वही पड़गान हुआ किसी के यहाँ। अब देखो पुण्य भी देखो, जब दूसरे जहाँ हो गए वहां मैंने सोचा तो हो सकता पहली बार हो गए शायद, प्रीति भैया के जीजा जी थे, दीदी जीजा, तो मैंने सोचा पहले खड़े थे पड़गान में, लग रहे मैंने डिस्चार्ज जरूर चेंज पड़गान में खड़ी थी, तो अचानक मैं शुरू में चलो पहले चौके में चला गया। अब देखो किस्मत देखो, जाती हो अंधेरा अंधेरा, लाइट चालू करो, लाइट चालू, लाइट दो तुरंत तो लाइट चली हो, ये करी फिर दूसरी करी, मैंने ले आवाज सारी तो ठीक है, कल्ले प्रकाश है तेरा अंधेरा, खूब प्रकाश कल्ले बाहर का। सच बता रहा हूं, तू प्रकाश कर सकता है बाहर का, पर अंधेरा था तेरा, अशुभ कर्म का उदय था, कुछ नहीं होगा। सच कह रहा हूं, वहां से लौट आए, मैंने देखो किस्मत देखो, किस्मत देखो सामने वाले की, उसकी देखो, इसका पुण्य नहीं था, भावना थी। एक बार बताऊं, जिनके यहाँ आहार हुए वहां चौकी लगने की भावना नहीं थी, पर ये 2 भाई लगा रहे थे, एक बार लगा, जो भी लगा तो किसी ने कही भाई एक थे कि चौकी में, मतलब क्या हमारा तो एक में चौकी में जाती भी नहीं है, वैसे भी अपन 2 लगाओ, बोले हमारे भाई भाई अलग अलग है, फिर उन्होंने भी लगा ली। उनकी भावना शुरू से पहले नंबर था कि हमें चौका तो लगाना ही है, उनके यहाँ हुए नहीं, दूसरे के यहाँ हो गए। क्यों हो गए? हमने तो सोचा भी नहीं था हम यहाँ जाएंगे, हमने सोचा भी नहीं था इनके यहाँ लौट आएंगे। लेकिन सच बताऊं, ध्यान रखो भैया और नोट कर लो अपनी अपनी हृदय की डायरियों में, फल से मत डरो। ध्यान रखना माताओं बहनों सभी, फल की चिंता मत करो। फल क्या होगा, लाभ क्या होगा, लाभ होगा कि नहीं मत चिंता करो, शुभ काम कर लो तो शुभ लाभ हो जाएगा। शुभ लाभ वही होता है, शुभ लाभ का मतलब है शुभ क्रियाएं करो तो शुभ होगा, और शुभ होना ही लाभ है। क्या है? शुभ होना ही लाभ है। शुभ काम करोगे तो लाभ होगा। हम क्या करते हैं, करते तो गलत काम है। जब हम लोग चर्चा करते हैं, बैठते हैं और चिंतन करते हैं, और जब तत्व की चर्चा होती तो एक ही बात समाधान आती है, भैया कौन नहीं चाहता मेरा कल्याण हो, कौन नहीं चाहता मेरी आत्मा में शुद्धि हो, कौन नहीं चाहता मेरी आत्मा की सिद्धि हो, कौन नहीं चाहता मैं परमात्मा बनूं, कौन नहीं चाहता कि ना बनूं, कौन चाहता बताओ कि ना बनूं? ऐसा कोई है जो परमात्मा बनना ना चाहता हो? बोलो भैया, नहीं चाहते हो ना परमात्मा बनना? कितने लोग नहीं चाहते? हाथ ऊपर करो जरा। परमात्मा बनना कितने लोग नहीं चाहते? सब चाहते हैं। तरुण जी चाहते हो क्या? ओ महाराज, तभी तो आए आपके चरणों में, हैं इसलिए आए महाराज। ध्यान देना, परमात्मा बनना चाहते हो, लाभ चाहते हो, भैया याद रखना, लाभ चाहने से परमात्मा बनने की चाह से कोई परमात्मा नहीं बन सकता। शराब की दुकान में लिखा है शुभ लाभ। क्या लिखा है? शुभ लाभ। अब बताओ, शराब पीने वाला और शराब पिलाने वाले क्या शुभ लाभ होगा क्या? चिंतन करना एक बार। शुभ लाभ लिखने से क्या शुभ लाभ होगा क्या? नहीं हो सकता। ध्यान रखना, शुभ लाभ लिखने से शुभ लाभ नहीं होगा, शुभ क्रियाएं करने से। परिणाम विशुद्ध ना हो, परिणति विशुद्ध ना हो, अशुभ आचरण हो, अशुभ क्रियाएं हो। ध्यान दो भैया, बुद्धि वालों होने वाला नहीं है, कल्याण तो उसी का होता है, क्योंकि
एक कानून है, कानून सरकार का कानून कह दें, अपन न्याय का कानून कह दें, उसमें तो उलटफेर हो सकता है, लेकिन कर्म सिद्धांत का भी कानून है। चाहे साधु हो, चाहे श्रावक हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे वर्तमान में तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हारे चाहने वाले हो, तुम्हारा पक्ष लेने वाले हो, तुम्हारे साथ देने वाले हो, क्या वहां कुछ नहीं चलता? वहां तो ईमानदारी चलती। ईमानदारी, ईमानदारी मतलब ईमानदारी, बहुत ईमानदारी चलती है। हम आपके साथ कथनचित भेदभाव कर सकते हैं, आप रिश्तेदार आपके भेदभाव कर सकते हैं, आपके माता पिता, ध्यान देना बच्चियों बच्चे सभी, आपके माता पिता आपके गलत काम में साथ दे सकते हैं, पर नोट कर लेना कर्म सिद्धांत का कानून ऐसा भैया रामविलास जी, वो साथ नहीं देता, वो तो कहता दूध का दूध पानी का पानी करके रहूंगा। मैं वह हूं जो कोई नहीं है, मैं वह हूं जो कोई नहीं है, जो सब करते हैं वो मैं नहीं करता हूं। क्या कहते हैं? जो सब करते हैं वो मैं नहीं करता हूं। जो जैसा करता उसका फल, जैसा लोग कहें वैसा नहीं करता मैं, जैसा लोग कहें वैसा नहीं करता मैं, जैसा लोग करते हैं, जैसे लोगों की भावना होती है वैसा मैं फल देता हूं। मैं तो जड़ हूं, ध्यान देना भैया, मैं तो जड़ हूं, मैं क्या कर सकता हूं? ये बताओ, कीचड़ आपको लगता है कभी क्या? मेरा प्रश्न है, प्रश्न का जवाब दो। कीचड़ आपको लगता है क्या? प्रदीप भैया बोलो। क्या नहीं, ऐसे शांत बैठ जाते तुम लोग जैसे बिल्कुल साधु बनकर के, योगी बनकर के ध्यान में लीन हो गए हो। हैं? कीचड़ कभी आपको लगता है क्या? तो क्या कीचड़ लगता नहीं किसी को? कीचड़ आपको लगता है क्या? क्या कीचड़ लगता नहीं है किसी को? दोनों में अंतर देखो महेंद्र, क्या नहीं अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? कीचड़ किसी को लगने नहीं जाता, विश्वास करो। कीचड़ के पास तुम जाओगे, कीचड़ में गिरोगे, कीचड़ के आसपास रहोगे तो कीचड़ लगेगा। ऐसे कर्म किसी को नहीं बांधते हैं, कर्म किसी को बांधता नहीं है। जैसे भाव करोगे, जैसे परिणाम करोगे, वैसे कर्म होगा। अच्छा बताओ, अच्छा तुम बताओ, आज तुम्हें रोटी खाने मिलेगी, पूड़ी मिलेगी, बाटी मिलेगी? जल्दी बताओ, जल्दी, तुरंत। सुनील क्या नहीं बता? रोटी मिलेगी, पूड़ी मिलेगी, सब्जी मिलेगी कि क्या मिलेगा? बोलो ना। है? रोटी मिलेगी, रोटी मिलेगी तो क्या आपकी पत्नी से सेटिंग हो गई क्या? सेटिंग मतलब आप तुम लोग गलत तरफ निकालो। सेटिंग का मतलब तुमने आपने बोल दिया कि रोटी बनाना आज। ये प्रश्न हमारा अभी, क्योंकि हमारा यहाँ सिद्धांत चलता है, दृष्टांत आपके घर के चलते हैं, दृष्टांत घर के चलते हैं। सेटिंग हमारी सिद्धांत हमारे आगम के हैं, दृष्टांत आपके घर के चलते हैं। आपके घर से, आपके घर के दृष्टांत से आपको जल्दी समझ में आ जाता, इसलिए घर के दृष्टांत देते हैं। मेरा प्रश्न ये था, आपको आज रोटी मिलेगी कि पूड़ी मिलेगी? तो आपने जवाब दे दिया रोटी, पर समाधान रोटी का नहीं है। आपका समाधान था महाराज पत्नी जो बना देगी वो मिलेगी। क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग सच बताऊं त्रिलोकचंद जैसे सीधे साधे, बहुत सारे लोग ऐसे सीधे, जो बना दे वो खा लूंगी, मैं खा लूंगा, टेंशन नहीं। रोटी बना दे, रोटी मक्का की बना दे, मक्के बाजरा की बना दे, बाजरा की, और आटे की बना दे, आटे की, और बाटी बना दे, बाटी खा लूंगा, और नहीं बनाएगा तो होटल में खा लूंगा, टेंशन मत, तो आराम कर। ऐसे लोग भी हैं। तो जो बनाती है वही खाने मिलता है, ऐसे ना भैया जी? बोलो ना। जो बनाती है वही खाने मिलता है। ज्ञानियों, जो कर्म बंद करते हो वही तो भोगने मिलता है। अच्छा करो, अच्छा मिलेगा, बुरा करो, बुरा मिलेगा। मैंने सुना है ना, डू बैड गेट बैड,
डू गुड गेट गुड, क्या डू बैड अच्छा करो, गेट गुड ना डू गेट बैड बुरा होगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। नियम है। आज मैं अपने ऊपर ले लूं, मैं खुद अपने आप को कभी कभी आशीर्वाद देता हूं और नमोस्तु भी करता हूं। हाँ तुम लोग देखे कहां है अभी? मैं विश्रांत साहब को आशीर्वाद देता हूं, बेटा खुश रहे। आवाज से नहीं करोगे। नवीन तो बताओ चेहरा उतर गया महाराज, ऐसा कैसे कह रहे? ये क्योंकि समझते नहीं मुझे अभी। जिस दिन समझने लग जाए समझने लगे। बूंदी वालों को तो मैं कह ही नहीं सकता नहीं समझते। कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं अछूती जो विश्रांत सागर ना समझती हो। विश्वास दिला रहा हूं मैं। आज चाहे भैया प्रीति का मौसम, चाहे प्रवचन का, चाहे किसी में शाम को लोग कह रहे थे, वो पवन के नहीं कह रहे थे, बोले महाराज अटकी लगा लो पारस जी के छत पे। मैंने कहा लगाओ छत पे। बोले ठंडी लगती है। मैं ठंडी तो लगती है, ये तो देखो बेचारे कितनी दूर दूर से चल के आते हैं, उनको कौन सुनाएगा प्रवाह छोटे से छत पे। मैंने कहा यहाँ माहौल अलग है, पांडाल का, माइक का, टेंट का, उस बगल में मुनि शिवनाथ भगवान का, और सबकी भावना को लेकर के मैं थोड़ी सर्दी गर्मी सहन। मालूम अभी मेरे पैर दर्द कर रहे। पूछो क्यों? चल के आए गिट्टी में, फिर भी क्यों चले आए? क्योंकि बूंदी में जल्दी आना था। बूंदी वालों को मैंने चलो चलो, कंकड़ पत्थर खटखड़ का रोड तोड़ दिखते कैसे धूल। बोले लोग बोले मुझे महाराज काले हो गए। मैंने कहां से दिख रहा हूं काले? तुम लोग काले काले दिख रहे हो। देखो काले, सब काले काले कोट पहने। एक और ज्ञानी था, कौन चला था वो बगल में प्रवीण, वो कह रहा था बोले गोरा है, गोरा से। गोरा कहां है? काला दिख रहा है। सब कोट भी काला, पैंट भी काला, मफलर भी काला, टोप भी काला, और पेठा वालों का पेठा भी काला मिला था। विश्वास करो, ध्यान देखना। मैंने कहा तुमने तन के काले को देखा है, मैं तन से काला जरूर हो गया हूं, पर मेरी भावना बूंदी वालों प्रति विशुद्ध थी, इसलिए मैं तन से काला हूं पर मन से तो गोरा हूं ना। साधना त्याग तपस्या तुम तन के। किसी ने पूछा, बोले महाराज ठंडी में तो लोग गोरे होते हैं, आप काले क्यों हो गए? मैंने फिर रीजन सुनाया तो वो सब समझ गए। मैंने कहा ज्ञानी, सर्दी में श्रावक गोरा होता है, गर्मी में श्रावक काला होता है। काला मतलब साल थोड़ा हल्का सा बसी हो जाता है। बोले महाराज ऐसा क्यों? मैंने कहा हम लोग सर्दी में काले होते हैं और गर्मी में गोरे हो जाते हैं। बोला महाराज क्यों? मैंने कहा ये है तुम लोग सर्दी में एक भी कपड़ा नहीं छोड़ते, कान भी बांध लो, मुंह भी बांध लो, हाथ भी बांध लो, पैर भी बांध लो, घर में घुसे रहो तो चल जाओ, रजाई में घुसे रहो दिन भर तो टेंशन फ्री, दुकान नहीं जाना हो तो।